क्लासेज। आज हम लोग पढ़ेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट पोएम इफ, जो रुडयार्ड किपलिंग का लिखा हुआ है। इसमें एक फादर अपने सन को एडवाइस दे रहे हैं, लाइफ लेसन, यानी कि जीवन को सही रूप से जीने के लिए बता रहे हैं कि उसे जीवन में क्या क्या करना चाहिए, तब जा कर के वह एक अच्छा आदमी बनेगा। तो शुरू करने से पहले कुछ बातें मैं बताना चाहूँगा। एक माता पिता बहुत खुश होते हैं जब बच्चे का जन्म होता है, उसे बड़े लाड़ प्यार से पालते हैं। जब वह बड़ा होता है और टीनेज में आता है, टीनेज में आने के बाद उसे अपने जीवन के लिए आगे बढ़ना पड़ता है। जीवन जीने के लिए कई चीज़ें सीखनी पड़ती हैं, कई बर्ताव सीखना पड़ता है, क्योंकि वह बड़ा होने के बाद समाज में आएगा। सामाजिक परिवेश में आने के बाद बहुत ऊंच नीच सीखना पड़ता है। और टीनेज जो है ये एक ऐसा एज होता है जिसके बाद सामाजिक ज्ञान सीखना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो ये जो पोयम है खास करके एक पिता और पुत्र के बीच का संवाद है, जिसमें एक पिता अपने पुत्र को समाज में एक अच्छा नागरिक बनने के लिए बहुत से अच्छे उपदेश स्वरूप ये लाइफ लेसन्स देते हैं। चलिए इसे हम लोग ध्यान से सुनते हैं। बहुत ही अच्छी बातें आपको मिलेंगी, इसलिए इसे स्किप नहीं कीजिएगा, पूरा का पूरा सुनिएगा और आपको बहुत सारे लाइफ लेसन्स इसमें मिल जाएंगे। तो रुडयार्ड किपलिंग जो है वो अपने बेटे को समझाते हुए कहते हैं कि अगर वह अपने दिमाग पर काबू रख सकता है तब जब सभी आस पड़ोस के लोग बेकाबू होकर उसे दोषी ठहराते हों। यानी टीनेज में कभी कभी कुछ गलतियां हो जाया करती हैं और कभी कभी गलती जो है वो बहुत बड़ी गलती हो जाती है जिसका एक्सपेक्टेशन कोई नहीं करते हैं। तो बच्चे को कहते सब हैं, लेकिन वो गलती था क्या, वो गलती के बारे में पहले से उस बच्चे को आभास नहीं कराते हैं। बच्चे को पता ही नहीं रहता है कि ये गलत काम है और वो कर लेते हैं। गलत काम कर लेने के बाद आस पड़ोस के जो लोग होते हैं वह बिल्कुल उसके पीछे हाथ पैर धो करके पड़ जाते हैं कि यह गलत है, इसने गलत किया, यह ऐसा ही इसी नेचर का है, इसका नेचर ही खराब है, कह तो देते हैं। लेकिन कभी सोचे हैं कि कभी उसे बताएं हैं कि यह गलत है, यह सही है। जैसे पढ़ना सही है लेकिन व्यसन में पड़ जाना यह गलत है, इसके बारे में खुल करके आपस के लोग बात नहीं करते हैं, लेकिन दोष देने के समय आगे हो जाते हैं। तो यही कहते हैं कि हो सकता है सभी तुम्हें दोष देंगे, लेकिन अगर तुम्हें अपने आप पर विश्वास है, अपने मन पर काबू है, दिमाग पर काबू है, तो दूसरों की बात सुनने के बाद भी बिल्कुल डटे रहो, उनके बातों को सुनो, कभी उनसे ऊंचे स्वर में बात मत करो। उन्होंने जो कहा है वह अगर नेगेटिव बात है तो तुम अपने कर्म से उसे पॉजिटिव बना कर दिखाओ, तो वो तुम्हें मानेंगे और फिर कुछ नहीं कहेंगे। जैसे देखिए मैं एक उदाहरण देता हूँ कि कुछ बच्चा जो होता है वह पढ़ने में बहुत तेज होता है, बहुत कम समय तक पढ़ता है, 1-2 घंटे पढ़ता है, उतने में ही वह अपना सारा सिलेबस कंप्लीट कर लेता है। तो वो अधिकतर समय तक खेलता रहता है। जो आस पड़ोस के लोग होते हैं, घर वाले भी जो होते हैं, वह कहते हैं चट्टा दिन भर खेलता ही रहता है, क्या पढ़ेगा लिखेगा। लेकिन वही बच्चा अगर कुछ अच्छा मुकाम हासिल कर लेता है, आईआईटी निकाल लेता है, डॉक्टर बन जाता है, इंजीनियर बन जाता है, तो वही गार्जियन जो हैं, जो कहते हैं, जो आस पड़ोस के लोग कहते हैं, उनका मुंह बंद हो जाता है और वह कहते हैं नहीं, ये पढ़ता था, रात में जग जग कर पढ़ता था। यानी कि उसकी सफलता जो है उस बच्चे की सारी निगेटिविटी को ख़त्म कर देता है और पॉजिटिविटी ला देता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दिन रात मेहनत करते रहते हैं फिर भी सफलता हाथ नहीं लगती है, तो उसके बारे में कहते हैं दिन रात ऐसे कॉपी किताब लेकर के बैठा रहता था, पढ़ता थोड़े था, कॉपी किताब के बीच में मोबाइल रख करके बात किया करता था। तो ये लोग जो होते हैं वो अलग अलग परिस्थिति में अलग अलग तरह का सोच रखते हैं और अलग अलग तरह का बर्ताव करते हैं। उनका वक्तव्य जो है वो सिचुएशनल होता है, सिचुएशन जैसा रहेगा वैसा उनका सेंटेंस निकलेगा। तो यहाँ पर यही कह रहे हैं एक पिता अपने पुत्र से कि अपने आप पर भरोसा रखो। कहते हैं कि अगर तुम खुद पर भरोसा कर सकते हो जब सब तुम पर शक कर रहे हो, सपोज करो आसपास के सभी लोग, नाते रिश्तेदार सभी शक कर रहे हो कि नहीं ये तो बर्बाद हो रहा है, ये तो बेकार हो गया, लेकिन उन सब के शक पर ध्यान मत दो,
हो सकता है कभी कभी तुम्हारा ध्यान उनके शक पर चला भी जाए, फिर भी तुम अपने को अच्छा बनाने का प्रयास करते रहो अगर कर सकते हो तब। अब कहते हैं कि अगर तुम इंतज़ार कर सकते हो और इंतज़ार से थको नहीं, या झूठ के बीच झूठ ना बोलने लगो, या नफ़रत किए जाने पर नफ़रत ना करने लगो, फिर भी बहुत अच्छे नहीं दिखो, ना बहुत ही समझदार बातें करो, नहीं तो जो आस पड़ोस के लोग होते हैं वह कहेंगे देखो कम एज में ही समझदार हो गया है। दैट मीन्स यहाँ यह कहना चाहते हैं कि अगर तुम इंतज़ार कर सकते हो, इफ़ यू कैन वेट एंड नॉट बी टायर्ड ऑफ बाय वेटिंग, or being lied about, don't deal in lies, or being hated, don't give way to hating, and yet don't look too good, nor talk too wise। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि अगर तुम इंतज़ार कर सकते हो अपने आप को सफल करने का, और इंतज़ार से अगर थक नहीं सकते हो, अगर थकते नहीं हो, ये गुण है तुम में, तो फिर थको नहीं, इंतज़ार करो। हो सकता है तुम्हारे आसपास बहुत से लोग ऐसे होंगे जो झूठी बड़ाई करेंगे, उन झूठों के साथ रहते हुए तुम झूठ बोलना शुरू मत कर दो। हो सकता है अगल बगल ऐसे भी लोग होंगे जो एक दूसरे से बहुत नफरत करते हैं, लेकिन मुंह पर वो उनके सबसे बड़े शुभचिंतक बनते हैं। तुम ऐसा देख करके अपने मन में कोई एक भावना मत बनाओ। तुम देखो तुम्हारे से नफरत कौन करता है, प्रेम कौन करता है। नफरत किए जाने पर भी अगर हो सकता है कुछ बहुत सारे लोग तुमसे नफरत कर रहे हों, फिर भी उन लोगों से नफरत मत करो। टीनेज में ऐसा होता है कि वो हमको अगर बुरा शब्द कहा तो उसके बारे में हम भी बुरा ही सोचेंगे। नहीं, ऐसा नहीं करो। अगर तुम बहुत अच्छे हो भी इनसाइड तो अच्छे दिखो नहीं। बहुत समझदार अगर हो, तुमको लगता है कि तुम बहुत समझदार हो, तुम्हारे अगल बगल जो भी लोग हैं वो तुम्हारी बातों को नहीं समझते हैं, फिर भी उतने समझदार बनने का प्रयास मत करो। क्योंकि जो लोग होते हैं आस पड़ोस में, अगर उम्र में अधिक बड़े होते हैं तो उन्हें एक अभिमान होता है, एक घमंड होता है कि मैं बड़ा हूँ, मुझे ज़्यादा समझ है, इससे मेरे सामने समझदार बनेगा। यूजुअली मैं एक एग्जांपल बताता हूँ। क्लास में बहुत सारे बच्चे होते हैं, उसमें से कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पढ़ने में काफ़ी तेज होते हैं, और उन्हें जो टीचर पढ़ाएंगे उन्हें पहले से ही आता है, और वह अगर प्रोवोक कर दे, टीचर के पढ़ाने से पहले ही बता दे, तो कुछ टीचर जो होते हैं वो नाक की तरफ फन उठा लेते हैं, अरे चट्टा तुमको बहुत आता है। चलो अब यानी कि टीचर जो हैं वो उससे उससे 2-3 क्लास आगे का क्वेश्चन जो है पूछ देंगे, या उसी क्लास में जो बहुत ही टफ है, उसके लेवल का नहीं है, वह पूछ देंगे, और तब उसको ह्यूमिलिएट करते हैं, चट्टा आता है नहीं, फर करता है। यह जो है ये एक ह्यूमिलिएशन जो है ये ह्यूमन नेचर है, ये होता ही है। लेकिन जो समझदार है उसे खुद समझदार होते हुए भी दूसरों के सामने समझदारी की बातें नहीं करनी चाहिए। अगर वह उसका सम्मान ना कर रहा हो, वह समझदार है, इस बात को अप्रिशिएट ना कर रहा हो, ना मान रहा हो, तो उसके यहाँ समझदार बनने से क्या फ़ायदा। अब फिर ये आगे कहते हैं कि अगर तुम सपने देख सको उन्हें अपना मालिक बनाए बिना, अगर तुम सोच सको, सोचने को अपना लक्ष्य बनाए बिना, अगर तुम जीत और हार का सामना कर सकते हो तो करो। दोनों ढोंगियों के सामने एक जैसे बने रह सकते हो तो रहो, और तभी तुम समाज में रहने लायक व्यक्ति बन पाओगे। है ना लिखा हुआ, इफ़ यू कैन ड्रीम एंड नॉट मेक ड्रीम्स योर मास्टर, इफ़ यू कैन थिंक एंड नॉट मेक थॉट्स योर एम, इफ़ यू कैन मीट विथ ट्रायम्फ एंड डिजास्टर and treat those two impostors just the same. If you can bear to hear the truth you have spoken, twisted by knaves to make a trap for fools, or watch the things you gave your life to broken, and stoop and build them up with worn out tools। तो यहाँ पे ये वही कह रहे हैं कि सपना देखना बुरी बात नहीं है। सपने अगर तुम देख सकते हो तो देखो, लेकिन उन सपनों को अपना मालिक मत बनने दो। मान के चलिए अगर कोई सपना देख ले कि मुझे डॉक्टर बनना है, और उसी सपने में वह खोया रहे, पढ़े लिखे नहीं, तो क्या वह डॉक्टर बनेगा? नहीं। फिर कहते हैं अगर उन सपनों को अपना मालिक बनाए बिना सोचो, सपने देखो, अगर तुम सोच सको, सोचने को अपना लक्ष्य बनाए बिना, ऐसा नहीं कि सिर्फ सोच ही रहे हैं, सिर्फ सोचने से लक्ष्य प्राप्त नहीं होता है, हमारा जो टारगेट है वह प्राप्त नहीं होता है। तो वही कहते हैं कि अगर तुम सोच सकते हो तो सोचो, और सोचने को अपना लक्ष्य बनाए बिना, ठीक है, और अगर तुम जीत और हार का सामने करने का दम रखते हो
तुम जीत सकते हो, हार सकते हो, जीत का स्वाद चखना, हार का गम सहना, अगर यह शक्ति तुम में है। और ये दोनों को ढोंगी कहे हैं, जीत और हार। क्योंकि एक अगर मैच होता है और उसमें 2 टीम होते हैं तो निश्चित है एक हारेगा तो दूसरा जीतेगा ही। तो कहते हैं कि कभी जीवन में सफलता मिलेगी, कभी विफलता मिलेगी, और इन दोनों ही ढोंगियों के सामने एक जैसे बने रहना है। क्योंकि जीवन जीना है अगर, तो जीवन में बहुत सारे ऐसे क्षण आएंगे जब जीत और हार दोनों का स्वाद चखना पड़ेगा। कभी जीतोगे तो खुशी होगी, कभी हारोगे तो गम होगा। लेकिन लाइफ जो है वह चलता रहता है। लाइफ को सही बनाने के लिए तुम्हें इन दोनों का सामना करने के लिए अपने में ताकतवर बनना होगा, मन को ताकतवर बनाना होगा। अगर तुम अपने बोले सच को धोखेबाजों द्वारा तोड़ने मरोड़ने पर बर्दाश्त कर सकते हो, जो कि वे मूर्खों को फंसाने के लिए करते हैं, या जिन चीज़ों के लिए तुमने अपनी ज़िंदगी लगा दी उन्हें बिखरते हुए देख सकते हो, और नीचे उतर अपने टूटे औजारों से उन्हें फिर से बना सकते हो, तो ही चांसेस लेना। है लिखा हुआ है, इफ़ यू कैन मेक वन हीप ऑफ all your winnings and risk it on one turn of pitch and toss, and lose and start again at your beginnings, and never breathe a word about your loss. If you can force your heart and nerve and sinew to serve your turn long after they are gone, and so hold on when there is nothing in you except the will which says to them, hold on. कहते हैं कि तुम कभी कभी सच बोलते हो, और जो सच बोलते हो, एक पिता अपने पुत्र को कह रहे हैं कि हो सकता है तुम अपने जीवन में कभी कभी सच बोल रहे हो या अक्सर सच बोलते होगे, लेकिन तुम्हारे अगल बगल के जो लोग हैं वह उस सच को तोड़ कर मरोड़ कर अपनी बातों को उसमें जोड़ कर दूसरों के सामने प्रस्तुत करते हैं, जो तुम्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। लेकिन तुम्हें अच्छा लगाना पड़ेगा, तुम्हें इन बातों को बर्दाश्त करना पड़ेगा, क्योंकि वो हो सकता है तुमसे बड़े हैं, तुम्हारे रिश्ते में हैं, वो कुछ और चाह रहे हैं तुमसे, उनकी अपेक्षाएं कुछ और हैं। तो जो ऐसे लोग होते हैं जो तुम्हारे बोले गए सच को तोड़ मरोड़ कर दूसरों के सामने प्रस्तुत करते हैं, असल में वो धोखेबाज होते हैं। वह तुम्हारे सफलताओं से जलते हैं। ये ऐसा करके वे लोग समझते हैं कि ये मूर्ख है, मैं इसे फंसा देता हूँ। अक्सर ऐसा वो करते हैं। या फिर राइटर जो हैं यह बता रहे हैं, या पोएट जो हैं वह अपने बेटे को कह रहे हैं कि कभी कभी टीनेज में ऐसा होता है कि बुरी संगति में कुछ बच्चे पड़ जाते हैं। अब बुरी संगति में अगर पड़ जाओ तो कभी कभी ऐसा होता है कि जीवन की गाढ़ी कमाई पूंजी ये सभी जो है वह लगा देता है अपने आप को बचाने के लिए। तो वही कहते हैं कि तब तो तुम बिखर जाओगे। यानी अगर तुम अपने आप को बिखरते हुए देख सकते हो तो गलत काम करो, व्यसनों में पड़ो। अगर नहीं बिखरते हुए देख सकते हो तो उन चीज़ों में पड़ो ही नहीं। और बिखरने के बाद फिर तुम्हारे अगर बिखर भी जाओ, कभी कभी सही काम में भी बिखर जाता है। दैट मीन्स ये हुआ कि जब अपने कभी बिछड़ जाते हैं, सफलता मिलती है फिर विफलता बहुत ज़्यादा मिल जाती है, तो वह व्यक्ति टूट जाता है। तो ये कहते हैं कि उसके बाद भी तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि तुम उठो, और जो भी आसपास में जो भी परिस्थितियां हैं, जो भी लोग सहायता कर सकते हैं, उन सहायता से अपने आप को और अपने परिस्थितियों को अगर ठीक कर सकते हो, तभी रिस्क लेना जीवन में कोई भी सामान को दांव पर लगाने का। फिर कहते हैं अगर तुम अपने जीवन भर की कमाई को एक साथ रख उसे खेल की एक चाल में खोने का जोखिम उठा सकते हो, और सब कुछ हार कर फिर से शुरुआत कर सकते हो, अपनी हार पर कभी भी एक शब्द बोले बिना, तभी जीवन में अपनी कमाई को एक साथ किसी खेल में लगाने के बारे में सोचना। क्योंकि खेल है तो उसमें जीत और हार होता ही है। अगर जीत का जश्न मनाने का जज्बा तुम्हारे अंदर है तो हार का जोखिम उठाने का जज्बा भी तुम्हारे अंदर होना चाहिए। और अगर हार जाओ तो हारने के बाद जीवन को ख़त्म मत करना, हारने के बाद भी फिर से शुरुआत करने के बारे में सोचना, और वो भी दूसरों को बिना दोष दिए हुए और खुद को बिना कोसे हुए। क्योंकि अगर खुद को कोसोगे तो फिर तुम नई शुरुआत नहीं कर पाओगे, उतने मन से तुम फिर से नहीं उठ पाओगे। अब फिर आगे यह कहते हैं कि अगर तुम सब कुछ चले जाने के बाद भी बिना एक शब्द बोले हुए आगे बढ़ सकते हो तो बढ़ना। अब फिर कहते हैं इफ़ यू कैन टॉक विद क्राउड्स एंड कीप योर वर्च्यू और वॉक विद किंग्स नॉर लूज द कॉमन टच,
if neither foes nor loving friends can hurt you. If all men count with you, but none too much, if you can fill the unforgiving minute with 60 seconds worth of distance run, yours is the earth and everything that is in it, and which is more, you will be a man, my son. अब वो कहते हैं कि अपने बेटे को कह रहे हैं कि अपने दिल, नसों और सिराओं से दोबारा अपने दिन फिरने तक काम ले सकते हो और डटे रह सकते हो। अपने भीतर कुछ न शेष रहते हुए भी तभी कभी भी जीवन में कुछ वैसा काम करना जिसमें कि बहुत कुछ ख़त्म हो जाने का, तुम्हारे कमाई, तुम्हारा जीवन भर का मान सम्मान, ये सब ख़त्म हो जाने का डर जिसमें हो, तभी लगना। यानी कि जब दिल से ना हार सको, शरीर में जितनी भी शक्ति है उससे कभी हार ना मान सको, जब तक तुम्हारे नसों में खून बह रहा है तब तक तुम्हारे अंदर यह जज्बा हो कि दोबारा फिर से काम कर कर के अपने दिन को हम अच्छा कर सकते हैं, और इस गुण पर डटे रह सकते हो, अपने इस विचार पर डटे रह सकते हो, तब भी जब कब तुम्हारे अंदर कुछ न शेष बचे। कुछ न शेष बचे का मतलब होता है कई बार जीवन में बहुत से दुख आ जाते हैं, जब अपने नहीं रहते हैं, कोई नहीं रहता है, पैसा नहीं रहता है, कोई साथ देने वाला नहीं रहता है, तब भी मन में ये हौसला होना चाहिए कि मैं मेहनत करके फिर से अपने दिन को अच्छा कर लूँगा, तो तुम एक अच्छे आदमी बन जाओगे। सिर्फ ऐसा नहीं कि मन में कहो कि हाँ, मैं मन से बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली हूँ, मैं फिर से अच्छा बनूँगा, मैं अपने दिन को फिर से अच्छा कर लूँगा, मैं फिर से सफल हो जाऊँगा, मैं इतना पतित नहीं रहूँगा, मैं सफल हो जाऊँगा। सिर्फ ऐसा करने से नहीं होता है, ये करना पड़ता है, कहने से सिवाय नहीं होता है। अगर तुम भीड़ से बात करते हुए भी गुणवान बने रह सकते हो, क्योंकि भीड़ में बहुत सारे लोग होते हैं, कुछ अच्छे लोग, कुछ बुरे लोग, कुछ अच्छी बातें बताते हैं, कुछ बुरी बातें बताते हैं, फिर भी अगर भीड़ से बात करते हुए भी अपने विचार पर कायम रह सकते हो, राजाओं के साथ चलते हुए भी जनता से जुड़े रह सकते हो, राजाओं से बात यानी कि जो धनवान हैं, जो उच्चवान हैं, उनके साथ रहते हुए भी अगर तुम में गरीबों के प्रति दया है और तुम जनता से जुड़े रह सकते हो, तब तुम एक अच्छे आदमी बन सकोगे। कहते हैं अगर न दुश्मन ना ही दोस्त तुम्हारा दिल दुखा सके, अगर सब तुम पर भरोसा रख सकते हो पर ज़रूरत से ज़्यादा नहीं। क्या कहते हैं, तुम अच्छे आदमी कब बनोगे, जब तुम्हारा कोई दुश्मन ना ही तुम्हारा कोई दोस्त तुम रहे जो कि तुम्हारा दिल दुखा सके, जब सब तुम पर भरोसा कर सकें, रख सकें, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा नहीं, तब तुम एक अच्छे आदमी बन सकोगे और समाज में रह सकोगे। क्योंकि बहुत से लोग होते हैं जो आपकी अच्छाई के कारण आप पर भरोसा करते हैं, भरोसा रखते हैं, लेकिन उनका वो भरोसा जो है वो मील की पत्थर की तरह नहीं होता है, वो भरोसा कांच की तरह होता है, एक अविश्वास की बात से टूट जाता है। अब फिर लास्ट में वह कहते हैं कि अगर तुम मुश्किलों भरे 1 मिनट को 60 सेकंड की दौड़ वाली ऊर्जा से भर सकते हो, लगे कि 1 मिनट, अरे 1 मिनट है, नहीं, 1 मिनट में 60 सेकंड होता है और 60 सेकंड में इतना दौड़ेंगे कि एक दौड़ की जीत हम दौड़ जो होता है रेस, उसे हम जीत सकते हैं। इतनी ऊर्जा से भर दो अपने एक एक सेकंड को, उतना मेहनत करो, अच्छे बनो, तो फिर ये सारा जहां तुम्हारा है, इस जहां में जितने भी चीज़ें हैं वो सब कुछ तुम्हारी हैं, और इस सबसे ज़्यादा तुम एक अच्छे इंसान बन सकोगे। अगर ऐसा कर सकोगे तो मेरे बेटे तुम एक अच्छे इंसान बन सकोगे, और एक अच्छा इंसान बनना बहुत ही मुश्किल का काम है। ठीक है, इसका अब इंग्लिश एक्सप्लेनेशन नेक्स्ट वीडियो में मैं डालूँगा। ये अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करना, और अगर कुछ और कमी रह गई हो तो कमेंट में ज़रूर बताना। थैंक यू।